नमस्कार। कक्षा 12वीं के हिंदी विषय से संबंधित सभी छात्रों का मैं सीमा श्यामसुंदर शुक्रे इस ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में हृदय से स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी पाठ्यपुस्तक के पाठ क्रमांक 6 पाप के 4 हथियार का अध्ययन करेंगे। यह पाठ गद्य के निबंध विधा से संबंधित है तथा इस निबंध के निबंधकार का नाम कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर है। निबंधकार प्रभाकर जी का परिचय संक्षेप में देखते हैं। आज हम इस निबंध का केवल पूर्वार्ध देखेंगे। पाप के 4 हथियार यह निबंध कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखित बाजे पायलिया के घुंघरू इस निबंध संग्रह से लिया गया है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का परिचय संक्षेप में देखते हैं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का जन्म 26 सितंबर 1906 को उत्तर प्रदेश के देवबंद गांव में हुआ। आप हिंदी के कथाकार, निबंधकार, पत्रकार तथा स्वतंत्रता सेनानी थे। आपने पत्रकारिता में स्वतंत्रता के स्वर को ऊंचा उठाया। आपके निबंध भारतीय चिंतन धारा को प्रकट करते हैं। आपका संपूर्ण साहित्य मूलतः सामाजिक सरोकारों का शब्दांकन है। आपने साहित्य और पत्रकारिता को व्यक्ति और समाज के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। आप भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से विभूषित हैं। आपकी भाषा सहज, सरल और मुहावरेदार है, जो कथ्य को दृश्यमान और सजीव बना देती है। आपने नया जीवन, ज्ञानोदय, विकास आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। तत्सम शब्दों का प्रयोग भारतीय चिंतन मनन को अधिक प्रभावशाली बनाता है। आपका निधन 1995 में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं। धरती के फूल यह इनका कहानी संग्रह है। जिंदगी मुस्कुराई, बाजे पायलिया के घुंघरू, जिंदगी लहलहाई, महके आंगन, चहके द्वार ये इनके निबंध संग्रह है। दीप जले, शंख बजे, माटी हो गई सोना यह इनके संस्मरण एवं रेखा चित्र है। अब हम निबंध विधा का परिचय संक्षेप में देखते हैं। उपन्यास और कहानी विधा के समान निबंध विधा भी पश्चिम की देन है। हिंदी में निबंध का विकास प्रायः अंग्रेजी के निबंधों के आधार पर हुआ है। भारतेंदु युग से लेकर हिंदी निबंध साहित्य निरंतर विकास की ओर अग्रसर होता रहा है। हिंदी निबंधकारों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बनारसी दास चतुर्वेदी, श्याम सुंदर दास, गुलाब राय, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र आदि का नाम अग्रणी है। निबंध लेखक के व्यक्तित्व को प्रकाशित करने वाली ललित गद्य रचना है। निबंध का अर्थ विचारों को भाषा में व्यवस्थित रूप से बांधना है। निबंध गद्य की विधा है। निबंध विधा में परंपरागत निबंधकार गद्य की अन्य विधाओं को सहजता से लिखने का सामर्थ्य रखता है। निबंध विधा में वैचारिकता का अधिक महत्व रहता है। निबंध के माध्यम से विषय को प्रखरता से पाठकों के सम्मुख रखा जाता है। निबंध पाप के 4 हथियार इस निबंध का उद्देश्य हम संक्षेप में देखते हैं। दुष्कर्मों से मानव जाति को मुक्ति दिलाने का सुधारकों का प्रयास इस पाठ में दिखाया गया है। समाज अन्याय, पाप और भ्रष्टाचार का विरोध करता है। समाज की मानसिकता में परिवर्तन लाना इस निबंध का प्रमुख उद्देश्य है। समाज सुधारकों के समाज हितोपयोगी कार्यों को समाज के सम्मुख रखना यह निबंधकार का प्रमुख उद्देश्य है। सुधारकों के विचारों का आचरण समाज के द्वारा अगर होता है तो इससे समाज का हित ही होगा। यही कथन निबंधकार के निबंध को यश प्रदान करता है। यही इस पाठ के प्रमुख उद्देश्य है। अब हम पाठ की मध्यवर्ती संकल्पना की ओर जाते हैं। प्रत्येक युग में विचारकों और सुधारकों के द्वारा पाप कर्मों से मानव जाति को मुक्ति दिलाने का भरसक प्रयास किया गया है। आज भी समाज में अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। मानव द्वारा विपरीत परिस्थितियों का अपने आप समर्थक बन जाना इन परिस्थितियों के लिए लाभदायी होता है। अर्थात मनुष्य इन परिस्थितियों का स्वयं ही समर्थक बन जाता है, जिससे परिणाम यह होता है कि ये विपरीत परिस्थितियां बदलने का नाम ही नहीं लेती। समाज द्वारा संत महापुरुषों की जयंतियां तो मनाई जाती है, उनका जय जयकार भी किया जाता है, लेकिन उनके विचारों को आचरण में नहीं लाया जाता। महापुरुषों के स्मारक बनाए जाते हैं,
की पूजा की जाती है, किंतु समाज उनके विचारों को आचरण में नहीं लाता। लेखक द्वारा चिंतन के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास इस निबंध के माध्यम से किया गया है। अब हम निबंध के आशय की तरफ जाएंगे। निबंध की शुरुआत में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक परिच्छेद आया हुआ है। अतः सबसे पहले हम जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के संदर्भ में संक्षेप में जानकारी लेते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का जन्म 26 जुलाई 1856 में डबलिन, आयरलैंड में हुआ। शॉ अंग्रेजी के नामचीन साहित्यकार, नाटककार एवं कुशल राजनीतिज्ञ तथा मानवतावादी व्यक्तित्व हैं। शॉ को 1925 में साहित्य के सर्वोत्तम नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं आर्म्स एंड द मैन, इनकी प्रसिद्ध नाटकों में से एक है। पिग्मैलियन, डॉक्टर्स डायलेमा, मैन एंड सुपरमैन, सीजर एंड क्लियोपैट्रा आपके प्रसिद्ध नाटक हैं। निबंध की शुरुआत में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक परिच्छेद जिसे लेखक ने पढ़ा है, उसमें बर्नार्ड शॉ के समाज की मानसिकता संबंधी विचार प्रसिद्ध हैं। उसमें वे कहते हैं कि मैं खुली सड़क पर कोड़े खाने से इसलिए बच जाता हूं कि लोग मेरी बातों को दिल लगी समझकर उड़ा देते हैं। अर्थात जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की बातें समाज दिल पर नहीं लेता, टाल देता है। बात यूं है कि वे मेरे एक शब्द पर भी अगर गौर करें तो समाज का ढांचा डगमगा उठे। इन शब्दों के माध्यम से जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने समाज विशेष की मानसिकता पर करारा व्यंग्य किया है। शॉ की सुधारवादी विचारधारा तथाकथित समाज को बेवकूफी लगती है, इसीलिए समाज उनकी बातों की तरफ ध्यान नहीं देता। किंतु वास्तविक रूप से देखा जाए तो सुधारकों के विचार यह समाज हित में ही होते हैं, मगर अक्सर समाज उनकी बातों को मजाक समझकर उड़ा देता है। शॉ कहते हैं वे मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते यदि मुझ पर हंसे नहीं। मेरी मानसिक और नैतिक महत्ता लोगों के लिए असहनीय है। उन्हें उबाने वाली खूबियों का पुंज लोगों के गले के नीचे कैसे उतरे। इसीलिए मेरे नागरिक बंधु या तो कान पर उंगली रख लेते हैं या बेवकूफी से भरी हंसी के अंबार के नीचे ढक देते हैं मेरी बात। अर्थात शॉ का कहना यह है कि यदि मेरी बातों पर वो गौर करेंगे तो समाज का ढांचा बदल जाएगा, और ऐसे में समाज अपने इस ढांचे को बदलना ही नहीं चाहता। इसीलिए या तो वो मेरी बात सुनते नहीं या फिर सुनकर भी कान पर उंगली रख लेते हैं। अब शॉ के इन शब्दों में अहंकार की पैनी धार है। यह कहकर हम इन शब्दों की उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि शॉ के शब्दों में समाज के तथाकथित सत्य का उद्घाटन किया है, जो वाकई में महत्वपूर्ण है। अक्सर समाज उनकी बातों को मजाक समझकर उड़ा देता है। समाज उनकी बातों को बर्दाश्त नहीं करता है। ऐसे में समाज या तो कान पर उंगली रखता है या उन्हें बेवकूफ समझता है, उनकी बातों को मजाक में लेता है, हंसी उड़ाता है। उपर्युक्त वक्तव्य द्वारा लेखक ने अत्यंत महत्वपूर्ण सत्य का उद्घाटन किया है। लेखक निबंधकार प्रभाकर जी के अनुसार समाज में पाप है, जीवन में दोष है, व्यवस्था में अन्याय है और व्यवहार में अत्याचार है। अब पाप क्या है? पाप से तात्पर्य यह है कि वह कर्म जो नैतिकता या विधि विधान से परे हो पाप कहलाता है। जो कर्म समाज के विधि निषेधों के अनुसार न हो वह पाप की श्रेणी में आता है। हर अनैतिक कृत्य पाप की श्रेणी में आता है। जीवन व्यवस्था सदोष है, जिस व्यवस्था का हम हिस्सा है वह व्यवस्था अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार से भरी हुई है। अतः लेखक ने पाप, अन्याय और अत्याचार से भरे व्यवस्था पर इस निबंध के माध्यम से करारा व्यंग्य किया है। समाज विभाजन पर अपने विचार प्रकट करते हुए निबंधकार ने कहा है कि समाज यह पीड़ित और पीड़क इन दो वर्गों में बटा हुआ है। पीड़ित से तात्पर्य है जो पीड़ा या वेदना से गुजरता है या पीड़ा या वेदना सहन करता है, और पीड़क से तात्पर्य है पीड़ा पहुंचाने वाला या पीड़ा देने वाला। अब हम देखते हैं कि पीड़ित और पीड़क वर्ग में बटे इस समाज में सुधारक की क्या भूमिका है। सुधारक जीवन की इन विडंबनाओं पर करारा व्यंग करते हैं।
सुधारकों द्वारा किए गए प्रयासों से विडंबनाएं टूटती बिखरती नजर आती हैं। सुधारक चले जाते हैं और विडंबनाएं वैसी की वैसी बनी रहती है। परिस्थितियां फिर से जैसी है वैसी ही बनी रहती हैं, अर्थात उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। अब देखिए उदाहरण के तौर पर भारत के राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, महात्मा ज्योतिबा फुले आदि सुधारकों ने तत्कालीन परिस्थितियों पर चोट की थी और परिस्थितियों और समाज की मानसिकता में परिवर्तन लाने का प्रयास किया था। काफी हद तक वे उसमें सफल भी रहे थे। अब अगर सुधारक समाज की परिस्थितियों को सुधारने में सफल रहते हैं तो ये उनकी अपनी सफलता है और अपने विचार समाज तक पहुंचाने पर भी यदि वे उन विचारों के माध्यम से समाज का ढांचा नहीं बदल पाए तो क्या इसके लिए हम सुधारकों को जिम्मेदार ठहराएंगे? वास्तव में देखा जाए तो उन्होंने अपनी ओर से भरसक कोशिश की है। लेखक निबंधकार ने कहा है कि संसार में इतने महान पुरुष, सुधारक, तीर्थंकर, अवतार, संत और पैगंबर आ चुके हैं, पर यह संसार अभी तक वैसा की वैसा ही बना हुआ है। लेखक को यह अचरज होता है कि आखिरकार जीवन के पापों और विडंबनाओं के पास वह कौन सी शक्ति है जो सुधारकों के शक्तिशाली आक्रमणों को झेलकर भी अडिग बनी हुई है। अर्थात कोई भी सुधारक समाज की मानसिकता में परिवर्तन क्यों नहीं ला पाता? सुधारक के विचारों से समाज बदलता क्यों नहीं है? इन परिस्थितियों पर शॉ का कहना है कि वे मेरे तत्वज्ञान या विचारों पर हंसकर मेरी उपेक्षा करके मुझे सह लेते हैं और सिर झुकाकर लहर को ऊपर से उतार देते हैं, अर्थात संकट को गुजर जाने देते हैं। देखिए बच्चों, ये समाज का अपना एक विधान है। जब समाज अर्थात तथाकथित पापी समाज सुधारक के सुधारणाओं को सह नहीं पाता तो वो क्या करता है? सीधी सी बात है, उस तरफ नजरअंदाज कर देता है, किसी संकट के समान उसे गुजर जाने देता है। निबंधकार प्रभाकर जी कहते हैं कि शॉ की बात तो सिक्के का केवल एक पहलू है। जो शॉ ने कहा है समाज की मानसिकता के संदर्भ में, वो केवल सिक्के का एक पहलू मात्र है, एकांगी सच्चाई है। वास्तव में पाप के पास 4 हथियार हैं जिनसे वह समाज के सुधारकों के सत्य को जीतना या कम से कम असफल करना चाहता है, और वे 4 शस्त्र है उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। अर्थात पापी समाज सुधारक के विचारों की या तो उपेक्षा करता है या सुधारक की निंदा करता है, और उससे भी बात न बन पाई तो उसकी हत्या कर देता है, और हत्या करने के बाद उसके विचारों में जब उसे सच्चाई नजर आती है, वो विचारों को नहीं अपनाता बल्कि सुधारक को भगवान बना देता है, लोकोत्तर बना देता है, और श्रद्धा के माध्यम से लोकोत्तर बने सुधारक की जयंतियां मनाता है, पुण्यतिथियां मनाता है, लेकिन उनके विचारों को नहीं अपनाता है। अब इन विपरीत परिस्थितियों में सुधारक की भूमिका क्या है? तो सुधारक पापों के विरुद्ध अपना झंडा बुलंद करता है, अर्थात पाप का विरोध या प्रतिकार करता है। अब स्वाभाविक है कि सुधारक की क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रियाएं तो होगी ही, यह तो बहुत ही नैसर्गिक है। अब यह प्रतिक्रिया क्या है? तो यह प्रतिक्रिया है सुधारक की उपेक्षा करना। जब समाज सुधारक की बातों को नहीं अपना पाता तो वह अपना पहला शस्त्र निकालता है, वह है समाज सुधारक के विचारों की उपेक्षा करना। पाप और उसका प्रतिनिधि पापी समाज सुधारक की तथा उसकी विचारधारा की उपेक्षा करता है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की विचारधारा का समाज के अंधश्रद्धालु वर्ग द्वारा पुरजोर विरोध किया गया। उनके विचारों को, उनके विचारवंतों को उपेक्षा भरी दृष्टि से देखा गया, उनकी भरसक निंदा की गई। इतना ही नहीं, डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जी जैसे व्यक्ति को अपने विचार समाज के सम्मुख रखने के लिए अपने प्राणों तक का बलिदान करना पड़ा। इनके अलावा भी कई ऐसे समाज सुधारकों को समाज की उपेक्षा का सामना करना पड़ा। सुधारक के विचारों को व्यर्थ का प्रलाप या बड़बड़ समझकर छोड़ दिया जाता है। उपेक्षा का परिणाम यह होता है कि सुधारक के शब्दों में अब और अधिक तीखापन या और अधिक कड़वाहट आ जाती है, उसकी बातों में और अधिक धार आ जाती है, उसका सुधारवादी स्वर
और अधिक बुलंद हो उठता है, अधिक ऊंचा हो उठता है। और यह तो प्राकृतिक है बच्चों। जब आपको कोई विरोध करता है तो अगर आप सही है तो आप क्या करते हैं? उस विरोध का डटकर मुकाबला करते हैं। सुधारक भी वही करते हैं, समाज के विरोध का सामना करते हैं और अपने विचार समाज के सम्मुख रखने का भरसक प्रयास करते हैं। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो न्यायमूर्ति रानड़े, महात्मा फुले आदि सुधारकों ने भी स्त्री शिक्षा का पुरस्कार किया था, तो उन्हें भी तो समाज की उपेक्षा का सामना करना पड़ा था। धोंडो केशव कर्वे जी, उस समय विधवा विवाह का पुरस्कार उन्होंने किया था, जिस समय समाज अत्यधिक पुरानी विचारधारा का अनुगामी था। जब सुधारक का स्वर अपनी चरम सीमा पर होता है तो पापी समाज अपने अगले हथियार को अपनाता है, और वो हथियार है निंदा। अब समाज सुधारक की बातों को सुनता है, पर वह उसके विचारों की निंदा करता है। उसके विचार समाज के लिए किस तरह गलत है, यह धारणा वो समाज में फैलाता है। सुधारक सत्य और समाज के पाप के बीच गालियों की दीवार खड़ी हो जाती है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो स्त्री शिक्षा का पुरस्कार करने वाले गोपाल राव जोशी जी ने अपनी पत्नी को डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए विदेश भेजने का निर्णय लिया, तो समाज ने उन पर अनगिनत लांछन लगाए। समाज ने उनकी निंदा की, उनका बहिष्कार किया, किंतु वह अपने विचारों से तस से मस न हुए और उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया, न केवल पढ़ाया, विदेश भेजा, डॉक्टरी पूरी की। अब देखिए बच्चों, ये सब कुछ उन्होंने किया था, वह समाज के लिए किया था, लेकिन समाज को उनकी इस अच्छी और नेक करनी का कोई अनुमान ही नहीं था। निबंधकार का मानना है कि जो व्यक्ति सुधारक का सबसे करीबी होता है वही उसका सबसे बड़ा निंदक होता है। देखिए, जो सुधारक के सबसे करीब होता है वही उसकी सबसे अधिक निंदा करता है कि नहीं? जाहिर सी बात है, जो हमारा हमें अपना लगता है वही कभी कभार हमारे साथ गलत व्यवहार करता है। अब ये जो निंदक होता है उसके निंदा का परिणाम क्या होता है? तो सुधारकों को अपने क्षेत्र बदलने पड़ते हैं। सुधारक समाज के उपहास का पात्र बनता है और उसे समाज के तीखे व्यंग्यों का सामना करना पड़ता है। जैसे, अजीब बेवकूफ है, लोगों को बेवकूफ बनाना चाहता है, इस प्रकार के वक्तव्यों से उसकी मानसिक बल का हनन किया जाता है। उसे उसके विश्वास को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जाती है। अब सुधारक का सत्य जो है निंदा की इस रगड़ से और अधिक प्रखर हो जाता है। वो डरता नहीं है, ना ही उसका विश्वास चरमराता है, उल्टा समाज की इस निंदा से वो और अधिक प्रखर हो जाता है, मुखर रूप से समाज के सम्मुख आता है। अब उसकी धार चोट ही नहीं करती वरन काटती भी है, यानी उसकी बातों में इतनी ताकत आ जाती है कि वो समाज के विरोध का भी सामना कर लेता है। पाप असह्य होकर बौखलाता है और अपना अगला हथियार निकालता है। 4 हथियार है बच्चों पाप के, 2 तो हमने देखे, पहला उपेक्षा और दूसरा निंदा। अब इसके अलावा और कौन सा हथियार है जो ये पाप का अगला हथियार है? वह हथियार है हत्या, जो कि सबसे तेज शस्त्र है। जो बात उपेक्षा से, निंदा से नहीं हुई वह हत्या से साध्य होगी, ऐसा पापी समाज मानता है। क्या लगता है आपको, क्या वाकई में हत्या के माध्यम से पापी समाज की अपेक्षा पूरी होगी? यहाँ पर हम रुकेंगे और इस पाठ का उत्तरार्ध जो है उसमें बाकी बचे 2 शस्त्रों का अध्ययन करेंगे, 2 हथियारों का अध्ययन करेंगे। अब तक हमने इस पाठ के पूर्वार्ध में लेखक का परिचय देखा, विधा का परिचय देखा, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के संदर्भ में सुना, पाठ का आशय देखा और पाठ में जो 4 हथियार कहे गए हैं उनमें से 2 हथियारों का अध्ययन किया। आगे आने वाले भाग के इस पाठ के उत्तरार्ध का अध्ययन हम अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए पूर्वार्ध में जो शब्द हमने सुने हैं उन शब्दों का अर्थ समझ लेते हैं। बर्दाश्त करना, बर्दाश्त करना से तात्पर्य है सहना। महत्ता का अर्थ है महत्व। रहस्य का तात्पर्य है राज। विडंबना अर्थात उपेक्षा। तीर्थंकर, जैन धर्मियों के 24 उपास्य मुनि हैं जिन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। अंबार से तात्पर्य है ढेर। पीड़क, पीड़क से तात्पर्य है पीड़ा पहुंचाने वाला। पैने, पैने यानी तीखे, नुकीले या
धारदार। अब इस पाठ में कुछ मुहावरे भी आए हुए हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। लहर को ऊपर से उतार देना, अर्थात सिर झुकाकर संकट को गुजरने देना। जब हम किसी संकट का सीना तान कर सामना नहीं करते हैं तो उस संकट को हम गुजर जाने देते हैं, उसे कहा जाता है लहर को ऊपर से उतार देना। ढांचा डगमगा उठना, अर्थात आधार हिल उठना। दिल लगी समझना, अर्थात मजाक समझना। कोड़े खाना, मार खाना। विद्रोह का झंडा बुलंद करना, अर्थात विरोध करना, प्रतिकार करना। दीवार खड़ी करना, अर्थात बाधाएं उत्पन्न करना। इस प्रकार छात्रों, हमने इस भाग में पूर्वार्ध के शब्दार्थों और मुहावरों समेत पाठ के पूर्वार्ध का अध्ययन किया। पाठ के उत्तरार्ध का अध्ययन अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए विराम। धन्यवाद।